आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लामिगी प्रमेय। ठीक है, अब हम आपको लामिगी प्रमेय का जो स्टेटमेंट है सबसे पहले वो बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है लामिगी प्रमेय में, किसी बिंदु पर यदि तीन बल कार्य कर रहे हैं, मीन यदि किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, माना कि एक की डायरेक्शन ये है आपकी, दूसरे की डायरेक्शन ये है और तीसरे की डायरेक्शन माना ये है। माना इसका फोर्स का नाम है टी, ये आपका है और ये आपका आर है। तो लामिगी प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल साम्य अवस्था में है तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच की जगह के समानुपाती होता है। मीन्स माना ये कोण आपका अल्फा है, माना ये वाला कोण आपका बीटा है और माना ये कोण आपका गामा है। तो मैं आपको लामिगी प्रमेय बता रहा हूं। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी बिंदु पर यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल, कितने बल? तीन बल साम्य अवस्था में है में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच की साइन के समानुपाती होता है। मतलब ये जो आपका लामिगी प्रमेय है ये कहती है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल साम्य अवस्था में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच की जया के समानुपाती होता है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। लामिगी प्रमेय का सत्यापन। ये पेपर में बोर्ड की परीक्षा में आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लामिगी प्रमेय 5 नंबर में आता है। लामिगी प्रमेय से आप क्या समझते हैं और इसका सत्यापन। तो हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना होता है कि जो बल पी है, ये बल क्या है आपका पी, अन्य दो बलों के बीच की जगह के समानुपाती है। मतलब ये आपका साइन अल्फा क्यू अपॉन साइन बीटा और आर अपॉन साइन गामा, ये आपका प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है। पी अपॉन साइन अल्फा बल आपका पी होगा, दो बल है आपके क्यू और आर, इनके बीच की जगह है साइन अल्फा। क्यू फोर्स जो है आपका, अन्य दो बल है आपके पी और आर, इनके बीच की जगह है बीटा। और जो आपका फोर्स आर है, इनके बीच की दो अन्य दो बल हैं आपके पी और क्यू, इनके बीच की जगह क्या है आपकी गामा है। तो ये हमें प्रूव करना होता है। इसका मतलब ये हुआ लामिगी प्रमेय के अनुसार जो आपका बल पी है वो है आपको समानुपाती है साइन अल्फा के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो आपका बल क्यू है वो समानुपाती है साइन बीटा के, और जो आपका बल है आर वो समानुपाती है साइन गामा की। तो ये आपको तीन इक्वेशन हो गई। हमें ये प्रूव करना है कि अब कोई फाइनल को होता है
क्यू अपॉन साइन बीटा और आर अपॉन साइन गामा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेके चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, पी प्रोपोर्शनल है साइन अल्फा के। पी क्या है आपका, पी प्रोपोर्शनल की है साइन अल्फा के। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो आपका प्रोपोर्शनल का चिन्ह है उसे हम हटा देते हैं, पी, तो हम इक्वल टू का निशान लगाते हैं और एक कांस्टेंट हम लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं हमारा पी बराबर के साइन अल्फा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे कांस्टेंट की, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू पी अपॉन साइन अल्फा। तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, के की कांस्टेंट की, के बराबर पी अपॉन साइन अल्फा। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसी प्रकार हम इक्वेशन नंबर 2 से और 3 से भी के की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इसे मान लिया समीकरण नंबर 4, ठीक है। इसी प्रकार इक्वेशन 2 एंड 3 से, ठीक है। इसी प्रकार इक्वेशन 2 और 3 से भी हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे के। तो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी क्यू प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। तो हम इसे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू के साइन बीटा। यहाँ से के की वैल्यू आपकी आने लगी क्यू अपॉन साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपकी, आर प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने हैं तो क्या आएगा, इक्वल टू का निकाल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ से भी क्या करेंगे, हम के की वैल्यू निकाल देंगे, के इक्वल टू आ जाएगा आपका आर होल साइन गामा। अब बच्चों आप एक चीज देखो, यहाँ पे भी के का मान, ये के की वैल्यू है, ये भी के की वैल्यू है, ये भी के की वैल्यू है। इन तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 आए हैं, इन्हें हम क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। और हम इन्हें लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये वो साइन अल्फा होता है बराबर वो साइन बीटा के और आर अपॉन साइन गामा के। और ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, पी अपॉन साइन अल्फा बराबर क्यू अपॉन साइन बीटा और आर अपॉन साइन गामा इक्वल टू के है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद हम इसे प्रूफ कर देंगे, ठीक है।